एक टाइम था जब मैं घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट सोचता रहता था। वॉज इट फ्रस्ट्रेटिंग? एब्सोल्युटली। वॉज आई लॉस्ट? डेफिनेटली। बट वो जो स्ट्रगल था ना, एटलीस्ट वो मेरा खुद का स्ट्रगल था। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं 10 शब्द लिखता हूँ, एक एंटर दबाता हूँ और आइडियाज की पूरी लाइन लग जाती है। फॉर श्योर इट्स फास्ट एंड कन्वीनियंट, बट टू बी ऑनेस्ट इसमें क्रिएटिविटी तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। अगर हम क्रिएटिविटी की डेफिनेशन देखें तो इट्स द एबिलिटी टू यूज इमेजिनेशन टू जनरेट न्यू आइडियाज। और एआई का तो पूरा पर्पस ही हमें इमेजिन करने की मेहनत और स्ट्रगल से आजादी देना है। ऐसा नहीं है कि एआई एक बड़ा धमाका करके आपकी क्रिएटिविटी को एक झटके में खत्म कर देगा। ये एक 6 स्टेज प्रोसेस है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी क्रिएटिविटी को कंज्यूम करता है अंटिल वन डे आपको रियलाइज होता है कि यू आर नॉट द क्रिएटर एनीमोर बट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर। इसकी शुरुआत कन्वीनियंस के पीछे छुपी क्यूरियोसिटी से होती है। ज्यादा दूर नहीं जाते, मेरा खुद का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे चैट जीपीटी के बारे में एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता चला था। उस वीडियो में ये बताया गया था कि कैसे आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर एआई से कुछ भी लिखवा सकते हो। सिंस आई वाज अ ब्लॉगर और मेरा काम ही लिखने का था, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही कन्वीनियंट टूल है एंड सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई गिव इट अ ट्राई। मैंने चैट जीपीटी को एक टाइटल देकर उस पर ब्लॉग पोस्ट लिखने को कहा एंड विद इन सेकेंड्स मेरे सामने एक पूरा ब्लॉग पोस्ट था जिसे मुझे अपनी इमेजिनेशन से लिखने में शायद कई घंटे लग जाते। एंड जस्ट लाइक दैट आई वाज हुक्ड। ना तो मुझे अब सोचने की जरूरत थी ना लिखने की। रहा सवाल क्रिएटिविटी का, तो मेरे दिमाग में तो आई वाज स्टिल द क्रिएटिव वन। एआई तो बस हेल्प कर रहा था, बट द ट्रूथ इज मैंने खुद का दिमाग लगाकर आइडियाज एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया था। इंस्टेड आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर देम एंड राइट देयर थिंग्स स्टार्टेड टू शिफ्ट। जहां आइडियाज पहले कॉन्वर्सेशंस, बुक्स, रैंडम ऑब्जर्वेशंस और बोर्डम से आया करते थे, नाउ दे जस्ट कम फ्रॉम अ चैटबॉट। जब आप कॉन्स्टेंटली हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आइडिया के लिए एआई की हेल्प लेने लगते हो, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू स्टॉप फीलिंग इंस्पायर्ड। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इंस्पिरेशन की जरूरत भी क्या है जब एक प्रॉम्प्ट लिखकर आप काउंटलेस आइडियाज जनरेट कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप इंस्पिरेशन को आउटसोर्स करते हो तो आप ओनरशिप को भी आउटसोर्स कर देते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट योर आइडिया, यू गॉट इट फ्रॉम अ मशीन। और जब आप बार बार आइडियाज के लिए एआई के पास जाने लगते हो, तो नो मैटर आपके सेल्फ थॉट आइडियाज कितने भी अच्छे हो, you start believing that they are not good enough unless they come from a text prompt। और यहीं से स्टेज 3 की शुरुआत होती है, जहां इस साइकिल को कंटिन्यूअसली रिपीट करना आपको एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग देने लगता है, बट इट्स एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटिव डिके। इसे समझने के लिए फिर से मेरा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तब मेरे सभी वीडियोस इंग्लिश में होते थे और उन वीडियोस की पूरी स्क्रिप्ट मैं चैट जीपीटी से लिखवाता था। इसके लिए मैंने एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया हुआ था, जिसमें मैं अपने वीडियो का टाइटल और 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करके चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट कर देता था। इससे एक अच्छी स्क्रिप्ट तो जनरेट हो जाती थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे सभी वीडियोस का टोन, पेसिंग और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता था। ब्रांड कंसिस्टेंसी के हिसाब से तो ये अप्रोच अच्छी है, बट ऑन दी अदर हैंड आई डिडंट रियलाइज हाउ मच आई हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट। क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। क्रिएटिविटी थ्राइव्स इन द अननोन। It gives you your own unique identity. In case of AI, इसका repetitive use आपको efficient बना देगा, AI का repetitive use आपको fast बना देगा, लेकिन AI का repetitive use आपको replaceable भी बना देता है। And then sooner or later you get to the stage 4, जहाँ एक actual creative process को आप पूरी तरीके से भूल चुके होते हो। किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस पर रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आइडिया जनरेट करना और सॉल्यूशंस क्रिएट करना, ये सब एक एक्चुअल क्रिएटिव प्रोसेस के स्टेप्स हैं। लेकिन जब आप एआई पर डिपेंड हो जाते हो, देन यू स्किप दिस प्रोसेस एंड जंप स्ट्रेट टू द आउटपुट। ये खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने जैसा है। इट्स डेफिनेटली फास्टर, बट यू एंड अप मिसिंग आउट ऑन all the amazing things that happen along the way। हम जो है as human beings we create things, but AI it only generates। अगर आप क्रिएटिव प्रोसेस से प्रोसेस ही को अलग कर दोगे, तो आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं बल्कि बस एक यूजर बन के रह जाओगे। एंड दैट्स व्हेन डाउट क्रीप्स इन। जब भी आप खुद के दिमाग से सोचे एक आइडिया के ऊपर एआई को रखते हो, जब भी आपको लगता है कि एआई आपसे बेहतर जानता है, व्हाट यू आर डूइंग इज ट्रेनिंग योर ब्रेन नॉट टू ट्रस्ट इटसेल्फ। अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हो, देन आई एम सॉरी टू से, बट देयर इज नो गोइंग बैक। ऑल्दो मैंने चैट जीपीटी से मेरे वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखवाना अब बंद कर दिया है, फिर भी मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए इसके पास चला ही जाता हूँ। आई गेस फीडबैक लेने में कोई बुराई नहीं है, पर ये खुद के ऊपर सेल्फ डाउट ही है जो मुझे बार बार एआई के पास जाने को मजबूर कर देता है। अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है और अगर आप अपनी इस आदत पर ध्यान नहीं दे रहे हो, देन यू मूव ऑन टू द लास्ट स्टेज वेयर इट ग्रोज इनटू फुल ब्लोन क्रिएटिव पैरालिसिस।
आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां आप अभी भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। यू आर स्टिल डिजाइनिंग, यू आर स्टिल गेटिंग लाइक्स, यू आर स्टिल गेटिंग वर्क, बट आप ये अच्छे से जान और समझ गए हो कि जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो वो आपका अपना ओरिजिनल वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इट्स ऑल नॉर्मल। खुद से कुछ भी क्रिएट करने की फीलिंग आप एकदम भूल चुके हो। सॉरी टू से, बट यू आर एडिक्टेड नॉट टू क्रिएटिविटी बट टू आउटपुट्स। हालात यहाँ तक खराब है कि आपको एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भी एआई का सहारा लेना पड़ता है, और इन सब के पीछे गलती एआई की नहीं है। यू गेव इट अप बिट बाय बिट। एफिशिएंट, फास्ट और परफेक्ट होने के चक्कर में यू किल द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योरसेल्फ, योर क्रिएटिविटी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमें एआई को यूज करना बंद कर देना चाहिए? आंसर बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी नहीं। एआई एक बहुत ही अच्छा टूल है, और हर टूल की तरह इट्स ओनली एज पावरफुल एज द हैंड दैट wields इट। आप इसे अपनी क्रिएटिविटी को इनहैंस करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर इस पर डिपेंड होकर अपनी क्रिएटिविटी का गला घोट सकते हो। चॉइस आपकी है, बट रिमेंबर दिस, योर imperfections, your weird ideas and your failed experiments, that's what makes your art yours.